हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों की खुशी का ख्याल रखें। हर साल सर्दी आने से पहले ही गर्म कपड़ों को सहन में चारपाइयाँ बिछाकर धूप में रख देती थी। कुछ गर्म कपड़े, कुछ रजाइयाँ और कंबल निकाल कर धूप में रख देती थी ताकि बंद रहने से कपड़ों से स्मेल निकल जाए। इधर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। ना तो छत पर चढ़ने की इजाज़त है, ना ही किसी किस्म के कपड़े बाहर डालने की इजाज़त है। कमरों में कबर्ड्स बनी हुई हैं, वहाँ गर्मी सर्दी के कपड़े और रज़ाइयाँ रखी जाती हैं। जिन लोगों के पास अपने घर हैं, उनके अपने सहन भी हैं। वो लोग अपने सहन में धूप में कपड़े डालें या सारा दिन धूप में बैठें, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। जब मैं अपने मुल्क में थी, अपने और अपने बच्चों की सर्दियों वाले कपड़े हर साल निकाल कर किसी ज़रूरतमंद को दे देती थी। इधर ऐसा नहीं होता। इधर कपड़े, जूते और घर की कोई भी ज़रूरत की चीज़ अगर आपको नहीं चाहिए या आपने नई खरीद ली है, वो सब सामान जहाँ कूड़ादान बना होता है वहाँ छोड़ सकते हैं। जिसे ज़रूरत हो वो वहाँ से उठा सकता है। इसके अलावा ज़्यादा कपड़े, जूते या घर का सामान तब्दील किया हो, वो सब किसी भी अदारे में दे सकते हैं। जो भी गर्मी सर्दी के कपड़े, जूते या घर की ज़रूरत की चीज़ें कुछ भी हो, वो बिल्कुल साफ सुथरा और टूटा या ख़राब नहीं होना चाहिए। कपड़े, जूते और कोई भी सामान बेहतर होना ज़रूरी है ताकि किसी दूसरे के काम आ सके, वरना वो कपड़े, जूते और कोई भी सामान कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। मैंने एक वीडियो में दिखाया था थोड़ा ज़रूरत का सामान या खाने पीने का सामान कैसे कूड़ेदान के पास रखते हैं और जो ख़राब चीज़ें होती हैं उन्हें ट्रैश कर देते हैं। मेरे पास बच्चों के और मेरे सर्दी के गर्म कपड़े पड़े थे जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैंने सोचा अदारे में दे आती हूँ। ये अदारे वाले इन कपड़ों, जूतों और कोई भी घर का सामान हो, इन सब को साफ सुथरा करने के बाद कुछ कपड़े, जूते और घर का सामान अपने मुल्क के लिए रख लेते हैं और बाकी इकट्ठा करने के बाद दूसरे मुल्कों को भेज दिया जाता है जहां इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और जिन लोगों को इन चीज़ों की कदरों कीमत और ज़रूरत होती है, वो लोग इन्हें लंडा बाजार से हासिल कर लेते हैं। ये इस्तेमाल शुदा चीज़ों को साफ और बेहतर करके सेकंड हैंड चीज़ें कम पैसों में अमेरिका से मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं, ये वो स्टोर है जिन स्टोर से सेकंड हैंड चीज़ें मिल जाती हैं। जिन लोगों की अमेरिका में कम सैलरी होती है या मुल्क में नए आए हैं, वो लोग अपनी ज़रूरत का सामान आराम से खरीद सकते हैं। इधर कोई ये कपड़े, जूते खरीद कर इस्तेमाल करके नहीं शर्माते और ना ही ऐसे लोगों को छोटा समझा जाता है। अमेरिका में बेरोजगार रहना, मांग कर खाना और किसी पर बोझ बनकर रहना बहुत बुरा समझा जाता है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करना सबसे बड़ी समझदारी होती है। जब आपकी अच्छी सैलरी हो जाए या इस काबिल हो जाए तो आप नए और महंगे जूते, कपड़े और घर का सामान खरीद सकते हैं और अपने पुराने कपड़े, जूते और कोई भी घरेलू सामान ऐसे ही कूड़ेदान के पास रख सकते हैं या घरों के पास बॉक्स बने होते हैं या अदारों में दे सकते हैं। सदियों से इसी असूल पर अमेरिका में काम हो रहा है। ना किसी को इधर पुरानी चीज़ें देकर शर्मिंदा किया जाता है और ना ही किसी को छोटा समझा जाता है। हम भी जब किसी ज़रूरतमंद को पुराने कपड़े या जूते दें, पुराने कपड़े और जूते बहुत फटे पुराने नहीं होने चाहिए और ना ही बहुत ख़राब हालत में चीज़ें दें। ऐसी चीज़ें ट्रैश कर देनी चाहिए।
सर्दी का मौसम आ चुका है। घर में सर्दी के कपड़े या जूते जो आपके इस्तेमाल में नहीं हैं, उन सबको इकट्ठा करके रोड पर मांगने वाले या किसी भी जरूरतमंद को जरूर दें, क्योंकि वो गर्म कपड़े आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सर्दी में किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर देंगे। जब जरूरतमंद के काम आएंगी, वो आपको दवाएं देगा और उसके मुंह से निकली दवाएं आपकी जिंदगी और आखिरत में भी काम आएंगी। पुराने कपड़े और जूते देते वक्त इस बात को भी ध्यान में रखें, अगर किसी जरूरतमंद रिश्तेदार को दिए हैं तो किसी और रिश्तेदार को ये बात मत बताएं कि मैंने अपने पुराने कपड़े और जूते दिए थे, क्योंकि सबको बताने से ना तो ये एहसास है और ना नेकी है। क्योंकि कुछ लोग खुद देकर दूसरों को बता रहे होते हैं जो पुराने कपड़े दिए थे वो पुराने कपड़े आपको फिट नहीं थे, आपके लिए बेकार थे, आप उन पुराने कपड़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, आपने अपनी मर्जी से दिए थे। देते वक्त इन बातों का ध्यान जरूर रखें। किसी इंसान का दिल नहीं करता कम पैसों के कपड़े जूते खरीदे या किसी दूसरे के इस्तेमाल शुदा कपड़े जूते ले। अगर खुदा ने आपको इस काबिल किया है तो अपने पुराने कपड़े जूते देकर उसे शर्मिंदा मत करें। ऐसे पुराने कपड़े जूते देने से बेहतर है आप इन पुराने कपड़ों को कूड़ेदान में फेंक दें, ताकि वो इंसान जिसको देकर बार बार जताते हैं उसे सुनना ना पड़े। आपने पुराने कपड़े अपनी मर्जी से दिए थे, क्योंकि वो पुराने कपड़े आपको पूरे नहीं थे। किसी को बगैर वजह परेशान करना कोई अक्लमंदी नहीं है। किसी को देना अच्छी बात है, किसी की मदद करना अच्छी बात है। इससे भी अच्छी बात यह है किसी भी इंसान की मदद खामोशी से की जाए। खामोशी से दिया करें और खामोशी से लिया करें। हम किसी को नए कपड़े जूते खाने पीने का सामान या पैसों की मदद दे नहीं सकते, तो अपने इस्तेमाल शुदा पुराने कपड़े जूते देकर शोर भी ना करें। ऐसे पुराने कपड़े जूते देने का ना दुनिया में फायदा ना आखिरत में फायदा होगा। उम्मीद है मेरी वीडियो सुनकर आपके अंदर का इंसान जाग गया होगा। किसी की मदद दिल से करें, आसानियां पैदा करें, ताकि खुदा आपके लिए भी आसानियां पैदा करे। अब इजाजत चाहती हूँ। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अपनी अच्छी राय का इजहार करें। एक नई सुबह और नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।